भाग 7 संबंध संघर्ष समाज निर्धनता मादक द्रव्य निर्भरता तुलना चाह आदर्श आडंबर। पिछले अध्याय में हमने हिंसा की समाप्ति पर विचार किया। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि हिंसा की समाप्ति का अनिवार्य रूप से यह अर्थ नहीं कि मन ने अपने भीतर और बाहर सारे परस्पर संबंधों में पूरी शांति स्थापित कर ली है। मनुष्यों के बीच परस्पर संबंध प्रतिभा निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित है। यह सूक्ष्म रूप से एक दूसरे के विरुद्ध रक्षात्मक व्यवस्था है। अपने सभी परस्पर संबंधों में हम में से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के बारे में एक प्रतिमा एक तस्वीर निर्मित कर लेता है और इसलिए परस्पर संबंध इन दो प्रतिमाओं के बीच होता है, न कि स्वयं मनुष्यों के बीच। पत्नी ने अपने पति के बारे में एक प्रतिमा बना ली है अपने मन में, भले ही चेतन रूप से नहीं, और पति ने भी पत्नी की एक प्रतिमा बना रखी है अपने मन में। हम अपने बारे में, अपने देश के बारे में प्रतिमा निर्मित किए रहते हैं और इसमें नित्य नई नई प्रतिमाएं जोड़ कर इसको और मजबूत और सबल बनाते चले जाते हैं। तो जिसे मानव का आपसी संबंध और रिश्ता कहा जाता है, वह दरअसल इन प्रतिमाओं का ही आपसी संबंध है। जब प्रतिमाएं बनने लगती हैं, तब मनुष्यों के बीच वास्तविक संबंध पूरी तरह समाप्त हो जाता है। प्रतिमाओं पर आधारित जो संबंध है, उससे मनुष्य के आपसी संबंधों में कभी शांति नहीं आ सकती, क्योंकि प्रतिमाएं कल्पित की हुई हैं और व्यक्ति कल्पनाओं को ही आधार बनाकर नहीं जी सकता। फिर भी हम सब वहीं किए चले जा रहे हैं। धारणाओं, सिद्धांतों, प्रतीकों और प्रतिमाओं में ही हम जी रहे हैं, जिन्हें हमने अपने और दूसरों के बारे में निर्मित कर लिया है और जो वास्तविकता पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारी कल्पनाओं की उपज है। हमारे सभी संबंध, चाहे वे लोगों के साथ हों, धारणाओं के साथ हों या अपनी संपत्ति और जायदाद के साथ हों, अनिवार्य रूप से ये संबंध प्रतिमा निर्माण पर ही आधारित हैं। इसलिए संघर्ष और द्वंद्व सदा हमारे साथ बना रहता है। तो अपने भीतर और बाहर दूसरों के साथ अपने सभी संबंधों में पूर्ण शांति के साथ जीना किस तरह संभव है? आखिर जीवन का मतलब ही है परस्पर संबंधों का एक प्रवाह, परस्पर संबंधों की एक मिली-जुली गतिविधि। अन्यथा इसे जीवन कहा भी नहीं जा सकता। अगर यह जीवन एक धारणा तथा एक काल्पनिक अनुमान और मान्यता पर आधारित हो, तो इस तरह कल्पनाबद्ध होकर जीने से ऐसे ही संबंध जन्म लेते हैं जो व्यवहारिक जीवन में युद्ध के स्थल बन जाते हैं। इसलिए आदमी के लिए क्या यह संभव है कि वह आंतरिक रूप से पूर्णतः व्यवस्थित जीवन जिए, जिसमें किसी प्रकार का अनुकरण, बाध्यता, दमन या जोर जबरदस्ती ना हो? क्या वह अपने भीतर एक ऐसी व्यवस्था ला सकता है जो विचारों, धारणाओं के ढांचे से बाहर की एक जीवंत गुणवत्ता हो, एक आंतरिक शांति जो किसी भी क्षण, किसी भी बाधा व्यवधान से खंडित होना नहीं जानती? और यह किसी अनोखे पौराणिक और काल्पनिक भाव जगत में नहीं, बल्कि घर और ऑफिस के दैनिक जीवन में विद्यमान हो। मेरे विचार से हमें इस प्रश्न की छानबीन अत्यंत सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि हमारी चेतना में एक ही स्थान ऐसा नहीं है जो द्वंद्व और संघर्ष से अछूता हो। हमारे सभी संबंधों में, चाहे वह एक अत्यधिक अतरंग व्यक्ति के साथ हो या पड़ोसी के साथ या समाज के साथ, यह संघर्ष हमेशा मौजूद रहता है। संघर्ष यानी परस्पर विरोध, विभाजन, अलगाव और द्वैत की एक अवस्था। हम अपना और समाज के साथ अपने संबंधों का निरीक्षण करने पर पाते हैं कि हमारे अस्तित्व के सभी तलों पर यह संघर्ष विद्यमान है। संघर्ष छोटा हो या बड़ा, यह तो सतही प्रक्रियाएं पैदा करता है या इसके परिणाम विध्वंस और सर्वनाश की ओर ले जाते हैं। मनुष्य ने संघर्ष को अपने दैनिक जीवन अस्तित्व के एक सहज स्वाभाविक अंग के रूप में स्वीकार कर लिया है। उसने प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, आक्रमण, लोभ, बटोरने और जमा करने की प्रवृत्ति को पहले से ही जीवन के एक सहज ढंग और तौर तरीके के रूप में स्वीकार कर रखा है। जब हम इस ढंग से जीना स्वीकार कर लेते हैं, तो हम स्वतः समाज के पूरे ढांचे को भी स्वीकार कर लेते हैं। इस ढांचे का अर्थ है सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए संघर्ष। हम में से अधिकांश लोग इसी मोह जाल में उलझ कर रह गए हैं, क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक प्रतिष्ठित होना है। जब हम अपने हृदय और मन की जांच पड़ताल करते हैं, अर्थात हमारे सोचने समझने का ढंग क्या है एवं दैनिक जीवन की हमारी क्रियाएं किस ढंग की हैं, तो हम पाते हैं कि जब तक इस समाज के ढांचे को मानकर हम चलते रहेंगे, तब तक हमारा जीवन युद्ध और संग्राम का एक क्षेत्र बना रहेगा। लेकिन अगर हम इसे स्वीकार नहीं करें, और संभवतः कोई भी धार्मिक व्यक्ति ऐसे समाज को स्वीकार नहीं कर सकता,
तो हम इस समाज के मनोवैज्ञानिक ढांचे से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। हम में से अधिकांश लोग सामाजिक कूड़े कचरे से धनी हैं। समाज जिस कूड़ा करकट को पैदा करता है और हम जिसे अपने भीतर इकट्ठा करते चले जाते हैं, वह है लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, चिंता, डाह तथा जलन। और इन सब चीज़ों का अपार धन हमारे पास है। संसार के अनेक धर्मों से निर्धनता का उपदेश दिया जाता है। सन्यासी और भिक्षु एक विशेष वस्त्र धारण कर लेता है, अपना नाम बदल लेता है, सिर गुटवा लेता है, निर्धनता, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर किसी आश्रम या मठ में जाकर बैठ जाता है। पूरब के कुछ देशों में ऐसे व्यक्तियों की भरमार है। वे एक लंगोट या एक चोगा पहनकर और दिन भर में केवल एक बार खाकर गुजारा करते हैं, और इस दरिद्रता और निर्धनता की यहाँ बड़ी पूजा होती है। पर ऐसे लोग केवल निर्धनता का वेश धारण कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से तो वे तब भी धनी ही रहते हैं, क्योंकि अब भी वे प्रतिष्ठा, पद और पदवी पाने की चाह में ही भटक रहे हैं। इसी क्रम में वे इस पंथ या उस पंथ, इस संप्रदाय या उस संप्रदाय की शरण में चले जाते हैं। संस्कृति और परंपरा के बटे हुए खेमों में वे जीते हैं। तो क्या ये निर्धनता है? निर्धनता का सच्चा अर्थ है सामाजिकता और समाजपन से मुक्त हो जाना, ना कि यह चिंता कि पहनने के लिए कितने वस्त्र रखे जाएं, दिन में कितनी बार भोजन किया जाए, किस ईश्वर की उपासना की जाए, इसकी फिक्र ही क्यों की जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकांश लोग आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति के शिकार हैं। जब मन समाज से मुक्त हो जाता है तो निर्धनता एक अपूर्व और अद्भुत सौंदर्य की चीज बन जाती है। आदमी को अपने भीतर अवश्य निर्धन होना चाहिए, क्योंकि तब ना किसी चीज़ की खोज के लिए दौड़ धूप होती है, ना इच्छाएं और ना तो कोई प्रश्न, कुछ भी नहीं। और केवल यही आंतरिक निर्धनता संघर्ष रहित जीवन के सत्य का दर्शन कर सकती है। ऐसा जीवन एक परम आशीष और प्रसाद है जो मंदिर और गिरजाघर में नहीं मिलता। तो स्वयं को समाज के मनोवैज्ञानिक ढांचों से मुक्त करना किस तरह संभव है, अर्थात स्वयं को संघर्ष के मूल से मुक्त करना कैसे संभव है? संघर्ष के कुछ डालों और टहनियों को काट छाट कर अलग कर देना कठिन नहीं है, लेकिन हम स्वयं से यह पूछ रहे हैं कि क्या अपने भीतर और बाहर एक परम शांत स्थिर दशा में जीना संभव है, जिसका अर्थ यह नहीं कि हम निष्क्रिय और जड़वत होकर जीने लगेंगे, बल्कि इसके विपरीत हम गतिशील और जीवंत हो जाएंगे तथा ऊर्जा से भर जाएंगे। किसी समस्या को समझने और उससे मुक्त होने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आवेश और उत्कटता से भरी अखंडित ऊर्जा होनी चाहिए, न कि केवल शारीरिक और बौद्धिक ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जो किसी प्रेरणा एवं मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन और उद्दीपन पर निर्भर ना हो। अगर हम किसी उद्दीपक पर निर्भर होते हैं तो वह उद्दीपक हमारे मन को मंद और असंवेदनशील बना देता है। मादक औषधि एवं द्रव्यों का सेवन करने से भले ही थोड़ी देर के लिए हमें इतनी ऊर्जा मिल जाए कि हम वस्तुओं को बिल्कुल साफ और स्पष्ट देखने लगें, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें पहले वाली अवस्था में लौट आना पड़ता है, और इस तरह हम उस मादक द्रव्य पर अधिक से अधिक निर्भर होने लगते हैं। अतः उत्तेजना और उद्दीपन चाहे जैसी भी हो, मंदिर की हो या शराब की या मादक औषधि की या लिखे और बोले हुए शब्दों की, वह अनिवार्य रूप से निर्भरता ही लाएगी। इस निर्भरता के कारण ही हम साफ और स्पष्ट नहीं देख पाते और इस तरह जीवंत ऊर्जा को पाने से वंचित रह जाते हैं। दुर्भाग्यवश हम सब मनोवैज्ञानिक रूप से किसी न किसी चीज़ पर निर्भर हैं। हम निर्भर ही क्यों होते हैं? निर्भर होने की यह विवशता या उत्कट इच्छा क्यों है? इस प्रतीक्षा में ना रहें कि आपकी निर्भरता के कारणों को मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, क्योंकि खोजबीन की इस यात्रा में आप भी तो समान रूप से सहभागी हैं। अगर इस खोजबीन में आप स्वयं जिज्ञासा पूर्वक लगे हुए हैं तो आप अवश्य कुछ खोज पाएंगे, और वह खोज आपकी अपनी होगी। जीवन में जब भी आप अपने लिए अपने आप कुछ खोज पाते हैं तो आप एक नई शक्ति, जीवंतता और पुलक से भर जाते हैं। मैं अपने लिए खोज लेता हूँ और मैं किस चीज़ पर निर्भर हूँ। मान लीजिए मैं अपने श्रोताओं पर निर्भर हूँ।
जिनसे मुझे एक सुखद उत्तेजना और उद्दीपन मिलता है। उन श्रोताओं से तथा लोगों के एक बड़े समूह को संबोधित करने से मुझे एक तरह की ताकत और शक्ति मिलती है। इसलिए मैं उन श्रोताओं पर, उन लोगों पर निर्भर हूँ, चाहे वह मेरी बातों से सहमत हों या असहमत। दरअसल उनकी असहमति जितनी अधिक होती है, उतनी ही जान वे मुझ में फूँक देते हैं। जब वे सहमति में अपना सर हिलाते हैं तो मुझे कुछ मज़ा नहीं आता, बिल्कुल खाली और छिछला सा लगता है। इस तरह मैं इस सत्य का पता लगा लेता हूँ कि लोगों की एक भीड़ मेरी एक आवश्यकता बन गई है, क्योंकि उन्हें संबोधित करना मेरे लिए एक उत्तेजना और रोमांच की बात है। लेकिन क्यों? आखिर मैं क्यों उन पर निर्भर हूँ? क्योंकि मैं अपने आप में छिछला और उथला हूँ। स्वयं मेरे भीतर कुछ नहीं है। मेरे भीतर कोई भी ऐसा स्रोत नहीं है जो सदा भरा पूरा और समृद्ध हो, सदा बहता हुआ और जीवंत हो। उसके अभाव में मुझे बाहर की किसी चीज़ पर निर्भर होना पड़ता है। तो आपने देखा ना, अपने भीतर बैठने पर हम निर्भरता के कारण को खोज निकाल सकते हैं, लेकिन कारण की खोज क्या मुझे निर्भरता से मुक्त कर देगी? कारण का पता लगाना तो मात्र बौद्धिक क्रिया है। स्पष्ट है कि यह मन को उसकी निर्भरता से मुक्त नहीं कर सकती। किसी धारणा की मात्र बौद्धिक स्वीकृति या किसी विचारधारा के साथ भावनात्मक सहमति मन को उत्तेजनाओं से भटकने से नहीं रोक सकती, और इसलिए उत्तेजना पर निर्भर मन को इससे मुक्ति नहीं दिला सकती। जो बात मन को निर्भरता से मुक्त कर सकती है, वह है उत्तेजना और निर्भरता के स्वरूप और उसके संपूर्ण ढांचे को साफ साफ देखना, और साथ ही यह बोध होना यह निर्भरता किस तरह मन को मंद और मूढ़ और जड़ बना देती है। इस तथ्य को समग्रता से देखना ही मन को मुक्त कर देता है। इसलिए मुझे यह मालूम करना चाहिए कि समग्रता से देखने का क्या अर्थ है। जब तक मैं जीवन को एक विशेष दृष्टिकोण से या अपनी नज़र में महत्वपूर्ण किसी खास अनुभव से देख रहा हूँ, जब तक मैं जीवन को संग्रह किए हुए उस विशेष ज्ञान से देख रहा हूँ जो मेरी पृष्ठभूमि है, जो मैं है, तब तक मैं समग्रता से नहीं देख सकता। मैंने अपनी निर्भरता के कारण को विश्लेषण द्वारा बौद्धिक और शाब्दिक रूप से खोजा है, लेकिन विचार चूँकि खंडों में ही काम करता है, इसलिए उसकी सारी खोजबीन आंशिक और अधूरी है। अतः मैं किसी चीज़ को उसकी समग्रता से तभी देख सकता हूँ जब विचार हस्तक्षेप ना करे। इसलिए अब मैं अपनी निर्भरता के तथ्य को, इसके अस्तित्व और असलियत को सीधा सीधा देखता हूँ, अर्थात जो वस्तुतः है उसे ही मैं देख रहा हूँ। देखते हुए मेरे भीतर ऐसा भाव नहीं है कि उस निर्भरता से मेरा पिंड छूटे या निर्भरता के कारण से मैं मुक्त हो जाऊँ। मैं केवल इसका निरीक्षण कर रहा हूँ। जब इस तरह का निरीक्षण होता है तो मैं पूरी तस्वीर को देख पाता हूँ, उसके केवल एक खंड को नहीं। जब मन पूरी तस्वीर को देख लेता है तो यह सहजता और सरलता पूर्वक मुक्त हो जाता है। इस तरह मैं अपने लिए इस सत्य का उद्घाटन कर लेता हूँ कि जब मैं खंड खंड देखता हूँ और चीज़ों को खंडों में तोड़कर समझने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ ऊर्जा का नाश होता है। इस तरह मैं ऊर्जा के नाश के मूल कारण को ही पकड़ लेता हूँ। आप शायद यह सोचें कि अगर आप अनुकरण करते हैं, किसी सत्ता को स्वीकार करते हैं, साधु संत, गुरु, विधि विधान, कर्म कांड, किसी दल या विचारधारा पर निर्भर होते हैं, तो इससे ऊर्जा की बर्बादी कैसे हो सकती है? लेकिन कोई भी विचारधारा, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, धार्मिक हो या अधार्मिक, उसे स्वीकार करना और उसका अनुसरण करना स्वयं को खंडों में विभाजित करना है, जो कि संघर्ष का मूल कारण है। क्योंकि किसी विचारधारा के अनुसार चलने का अर्थ है जो है और जो होना चाहिए के बीच विभाजन और दूरी पैदा करना। इस दूरी को नापने का हर प्रयास एक संघर्ष है, और हर संघर्ष ऊर्जा का नाश, अपव्यय है। अगर आप स्वयं से यह प्रश्न पूछते हैं, इस संघर्ष से किस तरह मुक्त हुआ जा सकता है, तो आप एक दूसरी समस्या पैदा कर रहे हैं और इसलिए आप संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। अगर आप संघर्ष को एक तथ्य के रूप में केवल देखा करें, प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से, जैसे आप किसी ठोस और मूर्त वस्तु को देखते हैं, तो आप निश्चित ही उस जीवन की सच्चाई और वास्तविकता को समझ जाएंगे जिसमें कोई भी संघर्ष नहीं होता है।
हम इसको दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। हम अभी जो कुछ है उसकी तुलना सदा हम उससे करते हैं जो हमें होना है। होना है उस उसी का प्रक्षेपण है जो हम सोचते हैं कि हमें होना चाहिए। लेकिन जहाँ भी तुलना होगी वहाँ विरोध और विसंगति होगी। तुलना केवल किसी व्यक्ति के साथ या किसी वस्तु के साथ ही नहीं, बल्कि कल स्वयं आप जो कुछ थे उसके साथ भी। क्योंकि इस तरह जो है और जो था के बीच एक संघर्ष का जन्म होता है। लेकिन जब तुलना बिल्कुल ही नहीं होती है, तो जो है वही शेष रह जाता है, और जो है उसके साथ जीने का अर्थ है परम शांति और मौन हो जाना। तब आप बिना किसी विघ्न और विक्षेप के अपना पूरा ध्यान उन चीज़ों की ओर दे सकते हैं जो आपके भीतर हैं। निराशा, कुरूपता, क्रूरता, भय, चिंता, अकेलापन। इनके साथ आप पूरा जी सकते हैं। तब ना कोई विसंगति और विरोध रह जाता है और ना कोई संघर्ष और द्वंद्व। लेकिन हर समय हम अपनी तुलना उन लोगों से करते रहते हैं जो हमसे अधिक धनी, अधिक तेज तर्रार, अधिक प्रसिद्ध, अधिक प्रतिभाशाली, अधिक स्नेहपूर्ण, अधिक ये, अधिक वो हैं। यह अधिक हमारे जीवन में असाधारण रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर हमेशा हम हमेशा किसी व्यक्ति या वस्तु के विरुद्ध हमारा स्वयं की यह नापतोल करना संघर्ष के प्रमुख कारणों में से एक है। आपके भीतर यह तुलना क्यों पैदा होती है? आप क्यों किसी दूसरे से तुलना करते हैं? यह तुलना बचपन से सिखाई जाती है। हर स्कूल में क विद्यार्थी की तुलना ख विद्यार्थी से की जाती है, और यह क बेचारा ख बनने के चक्कर में अपना सत्यानाश कर डालता है। जब आप तुलना बिल्कुल नहीं करते, जब आपके सामने कोई आदर्श नहीं होता, कोई विपरीत विकल्प नहीं होता, द्वैत की स्थिति नहीं होती, अर्थात जब आप जो है उससे भिन्न कुछ भी होने के लिए संघर्ष नहीं करते, तो आपके मन की वह कौन सी अवस्था होती है? तब आपका मन तथ्य की वास्तविकता के साथ जीता है, तथ्य के विपरीत की खोज नहीं करता। तब आपका मन अत्यधिक समझदार और संवेदनशील हो जाता है। यह प्रचंड आवेग से भर जाता है, क्योंकि पहले यह प्रयास में लगे रहने के कारण सारा आवेग नष्ट कर डालता था। आवेग यानी जीवंत ऊर्जा के बिना आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप दूसरों से अपनी तुलना नहीं करें, तो आप वही होंगे जो आप हैं। तुलना से आप आशा करते हैं कि आप बढ़ेंगे और विकसित होंगे, अधिक बुद्धिमान और सुंदर होंगे। लेकिन क्या यह सच है? तथ्य वह है जो आप हैं। तुलना द्वारा आप केवल तथ्य को खंड खंड कर रहे हैं, जो नाहक ऊर्जा की बर्बादी है। वस्तुतः आप जो कुछ हैं उससे अगर आप बिना किसी तुलना के देखें, तो आप में देखने की प्रचंड ऊर्जा आ जाती है। यदि आप स्वयं को बिना किसी तुलना के देख सकते हैं, तो आप तुलना के पार चले गए हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि मन संतुष्ट होकर निर्जीव और निष्प्राण हो जाता है। इस तरह हम सार रूप में देखते हैं कि मन किस तरह अपनी ऊर्जा को नष्ट कर लेता है, जो जीवन को समझने के लिए इतनी आवश्यक है। मैं जब संघर्ष को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य यह जानना नहीं कि मेरा संघर्ष किसके साथ है। मेरे अस्तित्व की सतह और परिधि पर जो संघर्ष है, उन्हें मैं नहीं जानना चाहता। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जीवन में संघर्ष का अस्तित्व होना ही क्यों चाहिए। जब यह प्रश्न मैं स्वयं से करता हूँ, तो मौलिक समस्या मेरी पकड़ में आ जाती है, जिसका सतही और बाह्य संघर्षों और उनके समाधानों से कुछ लेना देना नहीं है। किंतु जब मैं समस्या के मूल को पकड़ लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ, और जो शायद आपको भी दिखाई पड़े, कि हमारी इच्छा और वासना का स्वरूप ही ऐसा है कि अगर उसे ठीक ठीक ना समझा जाए, तो वह अनिवार्य रूप से संघर्ष को जन्म देगी। मैं जिन चीज़ों को की इच्छा करता हूँ, वे आपस में टकरा सकती हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि मुझे अपनी इच्छाओं को खत्म कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए तथा नियंत्रित करने का या उसे किसी विशेष दिशा में मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। चाह का अर्थ है अंतर्विरोध की एक दशा। चाह होती ही है विरोधात्मक। चाह की वस्तुएं विरोधी नहीं हैं, बल्कि चाह का स्वरूप मात्र अंतर्विरोधी है।
इससे पहले कि मैं संघर्ष और द्वंद्व को समझ सकूं, मुझे चाह के स्वरूप को सही सही समझना पड़ेगा। अगर मैं चाह को खत्म करने, दमन करने, नियंत्रित करने या उसे एक आदर्श रूप देने की कोशिश करता हूँ, तो उसे मैं कभी नहीं समझ सकता। हम प्रायः अपने भीतर अंतर्विरोध की एक स्थिति में होते हैं, और अंतर्विरोध की यह स्थिति चाह के कारण ही पैदा होती है। चाह का अर्थ है सुख के पीछे भागना और दुख से दूर होना, सुख की खोज और दुख से बचाव, जिसकी छानबीन हम पहले ही कर चुके हैं। इस तरह हम देखते हैं कि चाह ही सारी विसंगति की जड़ है। इसे चाहना, उसे नहीं चाहना, अर्थात द्वैत की एक प्रक्रिया। शायद आपने देखा होगा कि जिस चीज़ से सुख मिलता है उसे करने में प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन जल्दी ही वह सुख दुख को भी बुला लेता है और उस दुख से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो पुनः ऊर्जा की बर्बादी है। तो यह द्वैत हम में क्यों है? निश्चय ही प्रकृति में द्वैत है, पुरुष और नारी, प्रकाश और अंधकार, रात और दिन, धूप और छाया। लेकिन आंतरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से हम में द्वैत क्यों है? कृपया मेरे साथ आप भी चिंतन और मनन करें। मुझसे उत्तर की अपेक्षा ना करें। उत्तर पाने के लिए आप अपने मन और मस्तिष्क का उपयोग करें, उस पर जोर डालें। मेरे शब्द तो केवल एक आईना या दर्पण है जिसमें आप स्वयं को देख सकते हैं। प्रश्न यह है कि मनोवैज्ञानिक द्वैत हमारे भीतर क्यों है? क्या वह इसलिए है कि जो है और जो होना चाहिए के बीच हमेशा तुलना करना हमें बचपन से ही सिखाया जाता गया है? क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, यह संस्कार हम पर थोप दिया गया है? क्या इस द्वैत के निर्माण के पीछे हमारा यह विश्वास है कि अगर हम हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, क्षुद्रता आदि के विपरीत विकल्प के बारे में सोचें तो हमें उनसे मुक्त होने में मदद मिलेगी? इस तरह जो है इसके विपरीत का उपयोग क्या हम उससे मुक्त होने के लिए करते हैं, अथवा यह सच्चाई और हकीकत से महज एक पलायन है? क्या आप वास्तविकता से बचने के लिए विपरीत का उपयोग एक साधन के रूप में करते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि वास्तविकता से कैसे निपटा जाए, अथवा हजारों वर्षों की परंपरा और प्रचार ने आपको यह सिखाया है कि जो है उसके विपरीत आप एक विकल्प, एक आदर्श खड़ा करें ताकि वर्तमान का आप मुकाबला कर सकें, और आप सोचते हैं कि उस आदर्श की सहायता से जो है उससे आप छुटकारा पा लेंगे। लेकिन यह बिल्कुल असंभव है। आप शेष पूरे जीवन अहिंसा का उपदेश देते रहिए, लेकिन हर समय आप हिंसा का ही बीज बोते रहेंगे। आपको कैसा होना चाहिए? आपके क्रियाकलाप कैसे होने चाहिए? इसकी एक धारणा आपके पास है, लेकिन वस्तुतः आपके क्रियाकलाप होते हैं इससे बिल्कुल भिन्न। इस तरह आप देखते हैं कि सिद्धांत, आदर्श, धार्मिक आस्था, ये सब चीज़ें आडंबर और बेईमानी से भरे जीवन पर जाकर खत्म हो जाती हैं। आदर्श के कारण ही जो है उसका विपरीत निर्मित होता है। इसलिए अगर आप जानते हैं कि जो है उसके साथ कैसे जिया जाए, तो विपरीत की कल्पना निरर्थक हो जाती है। अपने आदर्श के समान या किसी और के समान बनने की कोशिश करना अंतर्विरोध, संघर्ष और अशांति के मुख्य कारणों में से एक है। एक अशांत मन चाहे जिस तल पर जो कुछ करे, वह अशांत बना रहेगा। अशांति से उपजी कोई भी क्रिया और अधिक अशांति ही उत्पन्न करेगी। मैं इसे बिल्कुल साफ साफ और स्पष्ट देख रहा हूँ, जैसे मैं अपने समक्ष आसन एक शारीरिक खतरे को देख सकता हूँ। इसके बाद क्या होता है? मैं अशांति की दशा में कार्य करना बंद कर देता हूँ। इसलिए यह निष्क्रियता ही परम क्रियाशीलता